राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत को सुनिश्चित मानते हुए रांची जिले के भुसूर गांव में विशेष रूप से पूजा अर्चना की गई और जनजातीय समुदाय के बच्चियों के बीच कलम और कॉपी का वितरण किया गया। इस खास मौके पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने भुसूर सरना स्थल पर विशेष रूप से पूजा अर्चना की। इस मौके पर भाजपा के पूर्व विधायक रामकुमार पाहन समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जनजातीय समुदाय के स्कूली बच्चियों के बीच कलम और कॉपी का वितरण किया और भविष्य में बेहतर करने की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष गुजर जाने के बाद यह पहला मौका है जब देश के सर्वोच्च स्थान पर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का बहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज को एक बार फिर से गर्व करने का मौका दिया है। इस मौके पर पूर्व विधायक रामकुमार पाहन ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर एक अच्छा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू की जीत 100% सुनिश्चित है। और इस पावन कार्य के लिए हमारी महिला शक्ति को अशोक मुंडा जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं। तो कन्या पूजा के शुभ अवसर पर हम लोगों के बीच सरना समिति और सरना समाज को हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आज जब राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आज मतदान हो रहा है तो ऐसे अवसर पर आज झारखंड की एक सुदूर गांव में इस तरह के कार्यक्रम आयोजन कर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां आजादी के 75 वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत दिवस मना रहे हैं और इस 75 वर्ष की आजादी में इस देश को आजाद कराने में हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने भी अपना खून बहाया, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो,
सीधू कानू हो, तिलका माझी हो, फूलो झानो हो, वीर बुधू भगत हो, अनेक गरीब आदिवासियों ने इस देश को आजाद कराने के लिए, जब राष्ट्रपति जो हमारे महात्मा गांधी के आजादी के आंदोलन शुरू नहीं हुए थे, उसके पहले से ही ये हमारा जनजाति समाज अंग्रेज को भगाने के लिए अपना खून बहाया था। लेकिन इतने वर्ष बाद अनेक सत्ता केंद्र में आए, अनेक नेता आए, लेकिन किसी ने आदिवासी समाज को जितना सम्मान मिलना चाहिए उस सम्मान देने का काम किसी विपक्षी दल के लोग जो 50-60 साल से इस देश में राज किए, आदिवासी के नाम पर बड़ी बड़ी बात किए, लेकिन उनको सम्मान देने का काम किसी पार्टी ने नहीं की। अगर किसी ने किया तो है हमारे देश के ही नहीं, दुनिया का वैश्विक नेता आदरणीय मोदी जी ने किया। इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि ये जो इतना बड़ा जनजाति समाज और देश को गौरव देने का काम, ये पहली देश की आजादी के 75 वर्ष में पहली बार एक जनजाति महिला इस देश का सबसे संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, जिसका चुनाव हो रहा 200% जीत तय। 25 तारीख को रिजल्ट, 21 तारीख को रिजल्ट आएंगे और इसी 25 जुलाई को राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण माननीय द्रौपदी मुर्मू लेंगे। जो आज रुझान आ रहे हैं 70%, 2/3 जब से भी हमारे देश के MP MLA दल से ऊपर उठकर आज